किसी मुसलमानों को नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं आ सकता? आपने स्पेशली मुसलमानों को उसमें सेपरेट कर दिया कि साहब वो वहाँ बहुसंख्यक हैं, वो प्रताड़ित नहीं होते। क्या यहाँ पे दलित प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? हमें कानून में कोई दिक्कत नहीं की, सिर्फ दिक्कत इस बात में है कि धर्म के आधार पर इंसानों को मत बांटो। किसी मुसलमानों को नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे सेक्ट्स हैं जो अलग अलग हैं। तो हमारा तो उस वक्त भी ये कहना था कि आप इस सबको दे दिए, जो प्रताड़ित होकर आ रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी होने के बाद उसका चाल चलन देखने के बाद उसको नागरिकता मिल जानी चाहिए। आपने स्पेशली मुसलमानों को उसमें सेपरेट कर दिया कि साहब वो वहाँ बहुसंख्यक हैं, वो प्रताड़ित नहीं होते। क्या यहाँ पे दलित प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? बहुसंख्यक तो वो भी हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि सेक्स में जो एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, अहमदिया मुसलमान हैं, प्रताड़ित नहीं होते क्या? तो ये धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना इंसानों को, ये आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कानून बना है। हमें कानून में कोई दिक्कत नहीं की, सिर्फ दिक्कत इस बात में है कि धर्म के आधार पे इंसानों को मत बांटो। लेकिन उसमें पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं और उसमें जो एक डर लोगों के बीच में, उन्होंने मेंशन भी किया किसी को कोई भ्रांति में नहीं आना चाहिए, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो यहाँ रह रहे हैं उनकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक डर सा है, क्योंकि 2019 में भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। देखिए, क्योंकि ये बेस बना रहा है एनआरसी की, नागरिकता सबको मिलेगी जो रहेंगे। फिर एनआरसी में क्या होगा? एनआरसी के कानून के अंदर जैसा कि हमें बताया गया है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बाप दादा के डॉक्यूमेंट्स, आपको प्रूफ करना होगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप बाहर से नहीं आए। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कोई बिहार से जाके यूपी में सेटल हो गया, लेबर क्लास होते हैं, कोई पंजाब चला गया, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या सबूत देंगे वो कि उनके दादा या उनके परदादा इस देश के नागरिक थे? तो अब नागरिकता इनकी कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप एनआरसी है। तो आप लोग क्या इसमें मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो शोषित वंचित मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनको भी नागरिकता में शामिल किया जाए, कि ताकि जो एनआरसी लागू हो तो इनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट रहे, वरना तो उस वक्त तो डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, जो आप कह रहे हैं? देखिए, जो रवैया सरकार का मुस्लिम्स के लिए है, हमें उम्मीद नहीं कि ये इस तरह के काम करेंगे। इनका इरादा करोड़ों करोड़ों मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को खत्म करने का है एनआरसी के थ्रू। या आगे जो भी ये करें, तो आपको तो मालूम ही है कि सरकार किस रास्ते पे चल रही है। लेकिन ये कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ जाहिर है कि सीए से मिलेगा। और जब इस बारे में सवाल किया जाता है, चाहे कि कांग्रेस ने इसको अपोज किया हो या अदर जो अपोजिशन पार्टीज, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, तो उसके ऊपर इनके जो लीडर्स का कहना यह है कि विपक्ष खाली वोट बैंक की तरफ मुस्लिम्स को देख रहा है और उनको बहका रहा है, भ्रमित कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मुस्लिम्स का या कहीं पे भी जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनकी नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगा। नहीं, हम कब कह रहे हैं पड़ेगा? वो तो नागरिक हैं, लेकिन आप सबको नागरिकता देखिए, उसके बाद जब आप एनआरसी लाएंगे उसके बाद क्या होगा? उसमें तो अगर आदमी कोई एनरोल नहीं है उस रजिस्टर पे, तो वो अपने कहां से सबूत ला के देगा कि हमारे परदादा दादा यहाँ की थे? ये गहरी चाल है जिसके जरिए इस देश की माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।